अगर टेक्निकली देखा जाए ये जो इलेक्शन का केस है ओपन एंड शट केस साहब 2 महीने हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पा रहा, इसकी क्या वजह है और कौन लोग हैं जो जजेस साहबान को जो है वो फैसला नहीं करने दे रहे? मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। किसी भी आप गाँव में चले जाएँ ना, तो एक गांव के 2 बंदों के अंदर दरमियान एक झगड़ा हो जाए किसी ज़मीन को लेकर, तो वो जो एक होगा वो चौधरी होगा जिसके पास माल होंगे, डॉलर होंगे, जिसको कोई बैठा पीछे अमेरिका सपोर्ट करता होगा, तो वो अपने थाने को भी उसी तरह चलाता है जैसे उसके पास डॉलर आते हैं। तो ये हमारे मुल्क को इन्होंने इस टाइम बना लिया 2-2.5 कनाल का प्लॉट। ये समझ रहे हैं कि हम डॉलर फेंकते जाएंगे, लोग बिकते जाएंगे और हम मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहेंगे। लेकिन डॉलर तब तक चलते हैं जब तक बिकने वाले लोग हों, ठीक है। वहाँ तो डॉलर भी कम पड़ गए, मेरे मुर्शद को ख़रीद नहीं पाए। कितना भी डॉलर इन्होंने लगाया, इन्होंने दुनिया जहान की उसको दे आसाइशें, वो कभी भी बिक नहीं सकता, उसका हमें पता है। क्योंकि जो बंदा किसी के सामने झुकता नहीं है, जो बंदा अमेरिका में भी जाए, असल में तकलीफ़ अमेरिका को उस दिन हुई थी जब खान साहब ने अपनी टांग उठाकर दूसरी टांग के ऊपर रखी थी डोनाल्ड ट्रंप के सामने। वहाँ से इनको तकलीफ़ शुरू हो गई थी कि ये कौन सा वज़ीर आज़म है भाई, ये किस मुल्क से आया है, इस मुल्क को तो हमने ग़ुलाम बनाया हुआ था और ये उस ग़ुलाम मुल्क का वज़ीर आज़म आज आकर हमारे सामने टांग पर टांग रखेगा। इन्होंने यही बातें तो उठाई थी नून लीग ने कि लो जी ये बेड़ा गर्क कर रहा है, इसने टांग पे टांग रखी है, ये कश्मीर दे आया है, इसने ये कर दिया है। उसने ये किया था, उसने अमेरिका को पैगाम दिया था खुले लफ्ज़ों में कि ना मेरी कौम गुलाम है, ना मैं गुलाम हूँ, ना मैं किसी के सामने झुका हूँ और ना मैं कभी किसी कौम को अब आपके सामने झुकने दूंगा। अच्छा, ये अप्रैल की बजाय अक्टूबर में लेके जाना चाहते हैं इलेक्शंस को, उसकी क्या वजह है? डर है। मैं बताता हूँ किस चीज़ का डर है। डर है, खौफ है, क्योंकि अब इनके सामने कोई लीडर नहीं खड़ा मुकाबले के लिए। ये मैं आपको हकाइक बता रहा हूँ। इसके सामने इन पीडीएम जमातों के सामने कोई लीडर, कोई कायद नहीं खड़ा मुकाबला करने के लिए। यहाँ पर अब एक मुर्शद खड़ा है जिसको ये दुनिया अपना मुर्शद मान चुकी है। वो उम्मत मुसलमान का लीडर है, वो गली मोहल्ले का काउंसलर नहीं है जिसके साथ ये अपना मवाजना कर रहे हैं। इनका मवाजना अब किसी काउंसलर के साथ है, मेरे मुर्शद के साथ नहीं है। इनको पता है कि सिर्फ मेरे मुर्शद का बल्ला जिसको मिल गया ना, वो खंबे को मिल गया, वो दीवार को मिल गया, वो किसी भी बेजान चीज़ को मिल गया। मेरे मुर्शद का बल्ला इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि इनका शेर दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। ये डर है इनके अंदर, तो इस वजह से इलेक्शन को मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं। और आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपसे कुछ देर पहले आपने कहा है कि बाजवा साहब जो हैं उन्होंने रिजीम चेंज किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बाजवा साहब का हाथ खान साहब के ऊपर भी तो था। बाजवा साहब का खान साहब के ऊपर हाथ नहीं था, ये बाजवा साहब के ऊपर जो हाथ था वो खान साहब का था। बाजवा साहब, मैं आपको बताता हूँ, साबित करता हूँ। एक्सटेंड किसने किया, एक्सटेंशन किसने दी? इमरान खान ने दी या बाजवे ने अपने आप को खुद दे ली? इमरान खान ने इसलिए एक्सटेंशन दी थी कि बाजवा साहब मुल्क के लिए अच्छा काम करें। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा मेरे साथ 12 दिन से मिल रहा था, बड़ी मोहब्बत से पेश आ रहा था। उसने मुझसे एक मोबाइल मांगा, कॉल के लिए मैंने दी, वो भाग गया, चोरी कर गया। अब उसका बेईमान हो गया ज़र्फ, तो मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं पहचान होगी। अब इसी तरह बाजवा साहब अगर रजीम चेंज की रात को बेईमान हो गए तो खान साहब को तो नहीं पता था कि ये बेईमान हो जाएंगे। खान साहब तो यही सोच रहे थे कि मैं, ये बंदा अच्छा है, ये मेरे साथ ठीक चल रहा है, मुल्क के इदारे बचाएगा, मुल्क को अच्छी तरह लेकर जाएगा। लेकिन अचानक से किसी का ईमान बिक जाए, उसमें किसी का कसूर नहीं हुआ करता।